हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हो हम चैप्टर 1 जो है रिवाइज़ कर रहे हैं पूरा। तो जिसमें मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाइए पहले वो वीडियो देखिए और आगे बढ़िए। तो आज के हम इस छोटी सी वीडियो में बात करने वाले किसके बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बच्चों। कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। और यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल AK साइंस एडिक्ट पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो ना, हम नाम में ही यहाँ पर आ रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऐड होगा, आपको ये दिमाग में रखना है। तो यानी कि इसका सीधा सा मतलब क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, यानी कि कोई भी रिएक्टेंट है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन कह देंगे। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होना ही ऑक्सीडेशन नहीं होता, उसके साथ में एक बात और बताइएगा, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट से हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है। तो इसमें दो बातें याद रखनी, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का निकल जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो रिएक्टेंट में कॉपर था। कॉपर ने जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करी हीट के साथ, उसने कॉपर ऑक्साइड बना लिया। यानी कि कॉपर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके कॉपर ऑक्साइड और एक ब्लैक कलर की लेयर बनती है ये। ठीक है। तो ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है। अब जैसे ही उसमें क्या डाला, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड कराया, इनसे हाइड्रोजनेशन कराया, तो कॉपर अलग हो गया और H2O अलग हो गया। यानी कि आप कॉपर ऑक्साइड को वापस कॉपर निकालने के लिए आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करा सकते हो। ठीक है। और यही हाइड्रोजन ऐड करना ही कहलाता है हमारा रिडक्शन। यानी कि नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। यानी कि ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट हमारा रिडक्शन कहलाता है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, बस ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हुए हो या हाइड्रोजन निकल गया हो, और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हुआ हो या ऑक्सीजन निकल गया हो। दूसरी बात बच्चों, कई बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। आपको एक बात याद रखनी है बच्चों यहाँ पर, कि आपको है ना सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पर ध्यान देना है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पर, कि रिएक्टेंट में ऐड होने के बाद प्रोडक्ट क्या बना, उसके बाद प्रोडक्ट देखेंगे। लेकिन आपको जो बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, ये आप रिएक्टेंट में से देखकर बताओगे। ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो प्रोडक्ट में से नाम लिख देते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ। नहीं, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलिए, अब एक रिएक्शन और देखते हैं। ये आप नीचे एक रिएक्शन देख रहे हो। ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा आपको, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड किए जिससे कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ पानी बन गया, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, जिसको पानी कहते हैं। यानी कि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हुआ और कॉपर अलग हो गया और H2O यानी कि पानी बन गया। तो जो इसमें कॉपर अलग हो गया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर बना उसको रिडक्शन कह रहे हैं, जिसमें से आप देखोगे ऑक्सीजन निकल गए हैं। और वहीं पर हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो उसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। तो इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ये ध्यान रखना है बच्चों। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉपर इज रिड्यूस लिख देते हैं। कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है और उसने रिड्यूस होने के बाद बनाया है कॉपर। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद क्या बन गया है, H2O बन गया है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बच्चों। कई बार एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्वेश्चन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ या किस में से हाइड्रोजन निकला, तो आपको उसको ऑक्सीडाइज्ड या फिर रिड्यूस्ड बोलना है। समझ में आ गई बात। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है। अब थोड़ा एजेंट की बात बता देता हूँ। तो बहुत सिंपल सा तरीका है देखो जानने का। अगर मान लो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ है किसका, कॉपर ऑक्साइड का, तो किसने कराया होगा, रिडक्शन कराया होगा, सीधी सी बात है, जो उसके बराबर में बैठा है उसने। ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सिमिलरली क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो किसने कराया होगा, जो उसके बराबर वाला होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किसने कराया होगा बच्चों, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन कराया होगा कॉपर ऑक्साइड ने। तो एजेंट कौन होता है, बराबर वाला। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके बराबर वाला उसका एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके बराबर वाला उसका
रिडक्शन एजेंट होगा। जो दोष होता है वो आपके बराबर वाले का होता है, यानी कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपके दोस्त का उसमें हाथ होता है, ठीक है। तो यानी कि एजेंट बराबर वाला कहलाता है हमारा। चलिए, तो ये था बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है कोरोजन और रेंसिडिटी, जिसके साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है बच्चों, ध्यान से सुनना। तो व्हाट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो बच्चों हम बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या है बच्चों? कोरोजन मैं आपको सिंपल बताऊं तो बच्चों, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी मेटल अगर मॉइस्चर, वाटर या फिर ऑक्सीजन या किसी भी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने ऊपर एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो डीके यानी कि खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं, सिंपल। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एटसेट्रा, sometime the layer of hydrated oxide is formed on which uh, weakens the metal and the hence metal is said to be corrode। कह रहा है कि जब ये लेयर बनती है ना तो हमारा जो मेटल है ना वो कमजोर होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है, जिसकी वजह से इसको हम कोरोड का नाम दे देते हैं, यानी कि वो एक तरीके से कोरोजन हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों बताया गया है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल है, जैसे कि आपने लोहे पर जंग लगना देखा होगा कि थोड़े टाइम बाद लोहे पर क्या आ जाता है, एक ब्राउनिश कलर आ जाती है जो कि जंग लग जाता है और जिससे कि हमारा लोहा धीरे धीरे खराब हो जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, चांदी पे काले कलर की लेयर आ जाना। चांदी को अगर रख दोगे आप निकाल के, उसको पहनोगे नहीं तो वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगी, काली पड़ जाती है। तो उसको नॉर्मली जब हम मिट्टी वगैरह या किसी चीज़ से साफ करते हैं तो साफ भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो जो ब्लैक कलर की लेयर आई है बच्चों, वो कोरोजन है एक तरीके का। ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका, कोरोजन का। तो 3 एग्जांपल यहाँ पे कोरोजन के दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल है कोरोजन के। ठीक है, अब कहते हैं कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। अब बात आती है कोरोजन को बचाएं कैसे, कोरोजन से बचाए कैसे, सॉरी, कोरोजन से मेटल्स को बचाए कैसे। तो कोरोजन से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, जैसे कि हम लोहे पर पेंट कर देते हैं, पेंट अप्लाई कर देते हैं, उससे भी बचाया जा सकता है। लेकिन सारी चीज़ों पे तो पेंट नहीं कर सकते, तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं, जिसका एक एग्जांपल है एक तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके और किसी मेटल पे दूसरे किसी मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो अदर ऑक्सीजन, मॉइस्चर इनसे कांटेक्ट में नहीं आता और मेटल हमारा सेफ रहता है। सिमिलरली एक एग्जांपल है गैल्वेनाइजेशन। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन सिंपल प्रोसेस है बच्चों, जिसमें मेटल के ऊपर जिंक की लेयर बनाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेटल सेफ रहता है लंबे समय तक। तो ये कुछ प्रिवेंशंस थे जिनको हम यूज़ करते हैं क्या बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए अपने मेटल को। तो ये था बच्चों कोरोजन। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार कमेंट में जरूर डाल देना, जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, आई विल एक्सप्लेन। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी बच्चों। रेंसिडिटी भी बहुत आसान है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगा बच्चों, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। कह रहा ऑयल और फैट कंटेनिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं, अगर उनको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। अभी ऊपर ऑक्सीडेशन पड़ा था, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है। तो जैसे ही फैट या फिर ऑयली सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होते हैं बच्चों, एयर में एक्सपोज्ड यानी कि एयर में छोड़ दिए जाते हैं, तो नोन एज रेंसिडिटी। तो उनके ऊपर क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होने के कारण वो जो फैट और जो ऑयल होगा ना, वो एक बैड स्मेल देगा, यानी कि एक उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। ठीक है, और जिसको कॉमन भाषा में बोल जाते हैं कि चीज़ें सील गई हैं, यानी कि सीलना बोल देते हैं उसको, सीलन आ गई है उनके अंदर। तो हम कई बार देखते हैं कि हमारे घर में कोई नमकीन या बिस्किट या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो ओपनली छूट जाती है, तो वो जल्दी ही वो बिल्कुल स्मेल अजीब और उसका टेस्ट भी अजीब हो जाता है, तो उसको खाना नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ों से फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। तो अब इससे बचाए कैसे, मेथड क्या है इनको प्रिवेंट करने के रेंसिडिटी से। तो पहला है बाय एडिशन एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ ऐड करो जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करने दे उसको। जैसे कि आपने देखा होगा कि चिप्स, कुरकुरे या जो भी हम सामान लाते हैं बाहर से, नमकीन वगैरह जो पैकेट्स में आती है, उसमें एक हवा भरी रहती है। तो जनरली उसमें एक नॉन रिएक्टिव गैस भरी रहती है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस फिलिंग की जाती है, जिसकी वजह से उसको बचाया जा सकता है, उनसे ऑक्सीजन से रिएक्ट ना किया जाए। ठीक है, दूसरा है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। कह रहा है कि खाने पीने की चीज़ों को बच्चों ज़्यादातर क्या करो, एयर टाइट कंटेनर में रखो, यानी कि जिसमें हवा ना जाए, जैसे कि टाइट बंद होने वाले ढक्कन में। ठीक है, हमारे घर में हम नमकीन, बिस्किट वगैरह कांच के बर्तन में टाइट बंद होने वाले ढक्कन में रखते हैं, ताकि उसमें एयर ना घुसे और जिसकी वजह से वो थोड़े लंबे समय तक चल जाते हैं। तो ये था हमारा रेंसिडिटी बच्चों। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रेंसिडिटी क्या होती है, उसको कैसे बचाया जाएगा। ठीक है, और क्या है बच्चों, यहाँ पर एक रीज़न और दिया हुआ है,
रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन मैंने बता ही दिया ये तो। और फिर कह रहा है रेफ्रिजरेशन, यानी कि आप फ्रिज वगैरह में भी रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर में, ताकि ऑक्सीजन बाहर की हवा जो है, मॉइस्चर जो है उसके अंदर ना जाए। इसीलिए हम चीज़ों को फ्रिज में रख के बचा सकते हैं, ठीक है। बट फ्रिज में भी थोड़ा सा तो एक मॉइस्चर होता ही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को फ्रिज में रखने के लिए मना करूँगा, ठीक है। बट हाँ, हम सब्जी वगैरह रख सकते हैं, तो वो चीज़ें बच जाती है हमारी, गर्मी से बचाने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हो। तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करना। और देखो, छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियोस को पूरा देखना है और समझना है चीज़ों को। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए उसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी बच्चों, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा पूरी की पूरी। नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों होगी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम वो करेंगे, और पीवाईक्यूज़ को मैं डील करूँगा, ताकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आप समझ सको, और किस तरीके से उसके आंसर्स लिखने में उनके सजेशन दूंगा आपको, कि आंसर किस तरीके से लिखा जाए, क्या क्या पॉइंट डालने हैं आंसर में। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए बच्चों तो कमेंट में डाल देना, मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच। आपने पूरी वीडियो देखी है तो, अगर नहीं देखी तो उसको कंप्लीट देखो, रिवाइज करो टॉपिक्स को। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।